दुर्योधन ने कृष्ण से पूछा, मामा, शकुनी ने मुझे बर्बाद क्यों किया? कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। धरती पर चारों ओर विनाश का दृश्य फैला हुआ था। टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और हजारों वीरों के निर्जीव शरीर उस महान युद्ध की भयावहता का प्रमाण दे रहे थे। सूर्य अस्त होने की ओर था और उसकी लाल किरणें मानो इस रक्त रंजित धरती पर शोक व्यक्त कर रही थी। इसी युद्ध भूमि के एक छोर पर कौरवों का महान योद्धा दुर्योधन घायल अवस्था में पड़ा था। उसकी जंघाएं भीम के गदा के प्रहार से चूर हो चुकी थी। उसका शरीर शक्तिहीन हो चुका था, परंतु उसकी आंखों में अभी भी जीवन की अंतिम लौ टिमटिमा रही थी। उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसे अपने जीवन के हर निर्णय, हर घटना, हर संबंध की परतें खुलती हुई दिखाई दे रही थी। और इन्हीं विचारों के बीच एक प्रश्न बार बार उसके हृदय को भींद रहा था। तभी वहां श्री कृष्ण का आगमन हुआ। उनका चेहरा शांत था, पर उनकी आंखों में संपूर्ण सृष्टि का ज्ञान झलक रहा था। दुर्योधन ने उन्हें देखा और धीमी आवाज में कहा, वासुदेव, आप आ गए। शायद अब मेरे जीवन के अंतिम क्षण आप पहुंचे हैं, लेकिन मेरे मन में एक प्रश्न है जो मुझे मरने नहीं दे रहा। क्या आप मुझे उसका उत्तर देंगे? श्री कृष्ण ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, दुर्योधन, जीवन भर तुमने सत्य से मुंह मोड़ा है, लेकिन मृत्यु के क्षणों में स्वयं सत्य तुम्हारे सामने आ खड़ा होता है। पूछो, क्या जानना हो? दुर्योधन की आंखों में पीड़ा थी। वह बोला, मैंने जीवन भर अपने मामा शकुनी पर भरोसा किया। उन्होंने मुझे हर कदम पर मार्ग दिखाया। उन्होंने मुझे सिखाया कि कैसे अपने शत्रुओं को हराना है, कैसे राज्य प्राप्त करना है। लेकिन आज जब मैं सब कुछ हार चुका हूँ, मेरा परिवार नष्ट हो चुका है, मेरे भाई मारे जा चुके हैं, तब मेरे मन में एक सवाल उठता है, क्या मामा शकुनी ने मुझे जानबूझकर बर्बाद किया? क्या उन्होंने मुझे अपने किसी छिपे हुए उद्देश्य के लिए इस्तेमाल किया? श्री कृष्ण कुछ क्षण मौन रहे। फिर उन्होंने गहरी सांस ली और बोले, दुर्योधन, यह प्रश्न केवल तुम्हारा नहीं है, यह उस हर मनुष्य का प्रश्न है जो अपने कर्मों का दोष दूसरों पर डालना चाहता है। लेकिन फिर भी आज मैं तुम्हें वह सत्य बताऊंगा जो तुमने कभी जानने का प्रयास ही नहीं किया। दुर्योधन ध्यान से सुनने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई। श्री कृष्ण बोले, तुम शकुनी को केवल एक चालबाज, एक कपटी और एक षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में जानते हो, लेकिन उसके पीछे एक ऐसा दर्द छिपा है जो किसी भी मनुष्य को अंदर से तोड़ सकता है। दुर्योधन चौंक गया। उसने कहा, दर्द? मामा शकुनी और दर्द, यह कैसे संभव है? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ दुर्योधन, गांधार का राजकुमार शकुनी कभी एक सामान्य मनुष्य था। उसके भीतर भी प्रेम था, अपने परिवार के लिए, अपने राज्य के लिए। लेकिन एक घटना ने उसके जीवन को बदल दिया। जब तुम्हारे पितामह भीष्म ने गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करवाने का निर्णय लिया, तब गांधार के राजा को यह विवाह स्वीकार करना पड़ा। यह विवाह प्रेम से नहीं बल्कि दबाव से हुआ, और इसी कारण गांधार के राज परिवार के मन में हस्तिनापुर के प्रति क्रोध उत्पन्न हुआ। शकुनी और उसके परिवार को हस्तिनापुर लाया गया और उन्हें कैद कर लिया गया। दुर्योधन यह सुनकर स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मुझे तो कभी यह बात नहीं बताई गई। श्री कृष्ण ने कहा, सत्य अक्सर उन लोगों से छिपा रहता है जो उसे जानना नहीं चाहते। कैद में शकुनी और उसके परिवार के साथ अमानवीय व्यवहार किया गया। उन्हें इतना कम भोजन दिया जाता था कि वे धीरे धीरे भूख से मर जाएं। एक एक करके उसके भाई मरते गए। उसके पिता भी मृत्यु के करीब पहुंच गए, और तब उसके पिता ने शकुनी से कहा कि वह जीवित रहे और हस्तिनापुर से बदला ले। उसी दिन से शकुनी के हृदय में प्रतिशोध की आग जल उठी। उसने प्रण लिया कि वह हस्तिनापुर को उसी पीड़ा का अनुभव कराएगा जो उसके परिवार ने झेली थी। लेकिन वह जानता था कि वह सीधे युद्ध करके यह नहीं कर सकता, इसलिए उसने एक योजना बनाई। उसने सोचा कि वह हस्तिनापुर के भीतर से ही उसे नष्ट करेगा, और इसके लिए उसे एक ऐसा व्यक्ति चाहिए था जो शक्तिशाली हो,
महत्वाकांक्षी हो और जिसे वह अपने अनुसार चला सके। दुर्योधन की आंखों में भय और सच्चाई का मिश्रण था। उसने कांपते हुए स्वर में पूछा, और वह व्यक्ति मैं था? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ दुर्योधन, तुम ही वह व्यक्ति थे। तुम्हारे भीतर पहले से ही अहंकार था। तुम्हें पांडवों से ईर्ष्या थी। तुम्हें लगता था कि राज्य केवल तुम्हारा अधिकार है। शकुनी ने केवल तुम्हारी इन भावनाओं को हवा दी। उसने तुम्हें मार्ग दिखाया, लेकिन उस मार्ग पर चलना तुम्हारा अपना निर्णय था। दुर्योधन की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने कहा, तो क्या मेरी इस स्थिति का कारण मैं स्वयं हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है, और तुम उसी के वश में हो गए। शकुनी ने तुम्हें उकसाया, लेकिन निर्णय हमेशा तुम्हारे थे। जब उसने तुम्हें द्युतकीरा के लिए प्रेरित किया, तब भी निर्णय तुम्हारा था। जब उसने तुम्हें द्रौपदी का अपमान करने से नहीं रोका, तब भी निर्णय तुम्हारा था। जब उसने तुम्हें युद्ध के लिए उकसाया, तब भी अंतिम निर्णय तुम्हारा ही था। दुर्योधन अब पूरी तरह टूट चुका था। उसे अपने हर कर्म की याद आने लगी। उसने देखा कि उसके भीतर की ईर्ष्या ने उसे अंधा बना दिया। कैसे उसने अपने ही भाइयों के समान पांडवों को शत्रु मान लिया। कैसे उसने धर्म और अधर्म के बीच की रेखा को पार कर लिया, और अब वह उसी का परिणाम भुगत रहा था। उसने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, क्या मेरे लिए कोई प्रायश्चित है? क्या मैं अपने पापों से मुक्त हो सकता हूँ? श्री कृष्ण ने कहा, हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है, और यही इस सृष्टि का नियम है। लेकिन जो अपने कर्मों को स्वीकार कर लेता है और सच्चे हृदय से पश्चाताप करता है, उसके लिए मुक्ति का मार्ग अवश्य खुलता है। दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति आ गई, जैसे उसने पहली बार अपने जीवन का सच्चा अर्थ समझा हो। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, क्योंकि शकुनी की कहानी भी अभी अधूरी थी। जिस व्यक्ति को दुर्योधन अपना मार्गदर्शक मानता था, वह स्वयं अपने भीतर एक युद्ध लड़ रहा था। शकुनी के लिए यह केवल बदले की कहानी नहीं थी, यह उसके अस्तित्व की लड़ाई थी। उसने अपने परिवार को खोया था, और अब वह अपने प्रतिशोध के लक्ष्य के करीब था। लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक खालीपन भी था, जिसे वह कभी भर नहीं पाया। और यही वह मोड़ था जहाँ से महाभारत की कहानी एक नई दिशा लेती है, जहाँ केवल युद्ध ही नहीं, बल्कि मनुष्यों के भीतर के भाव, उसके निर्णय और उसके कर्म ही उसकी नियति को निर्धारित करते हैं। दुर्योधन के अंतिम क्षणों में जो सत्य प्रकट हुआ, वह केवल उसके लिए नहीं, बल्कि पूरे संसार के लिए एक शिक्षा बन गया कि मनुष्य चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने भीतर के अहंकार को नहीं पहचानता, तो अंत में वही अहंकार उसे नष्ट कर देता है। और इसी सत्य के साथ दुर्योधन ने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन उसकी कहानी यही समाप्त नहीं हुई, क्योंकि उसके कर्मों की गूंज आने वाली पीढ़ियों तक सुनाई देती रही। और यही महाभारत का सबसे बड़ा संदेश है कि हर कर्म का परिणाम होता है, और हर निर्णय हमारी नियति को आकार देता है। दुर्योधन के प्राण तो धीरे धीरे शरीर से विलीन हो रहे थे, लेकिन उसके मन में उठे प्रश्नों की गूंज अभी भी उस युद्ध भूमि में तैर रही थी। श्री कृष्ण वहां से चले गए, परंतु उनके शब्द मानो आकाश में अंकित हो चुके थे। और अब कहानी का रुख उस व्यक्ति की ओर मुड़ता है जिसने इस महायुद्ध की नींव अपने प्रतिशोध से रखी थी। वह था गांधार का राजकुमार शकुनी। युद्ध समाप्त हो चुका था, कौरवों की सेना नष्ट हो चुकी थी, और शकुनी स्वयं भी इस युद्ध में अपने अंत को प्राप्त कर चुका था। लेकिन मृत्यु से पहले के उसके अंतिम क्षण भी उतने ही रहस्यमय थे जितना उसका पूरा जीवन। जब सहदेव ने उसे युद्ध भूमि में पराजित किया, तब शकुनी के चेहरे पर भय नहीं, बल्कि एक अजीब सी संतुष्टि थी। सहदेव ने क्रोध में आकर कहा, आज मैं अपने अपमान का बदला लूंगा और तुझे मृत्यु दूंगा, लेकिन मरने से पहले तू यह बता दे
कि तूने ऐसा क्यों किया? तूने अपने ही भांजे को विनाश के मार्ग पर क्यों धकेला? क्या तुझे जरा भी दया नहीं आई? शकुनी ने घायल अवस्था में मुस्कुराते हुए सहदेव की ओर देखा और कहा, दया यह शब्द उस व्यक्ति के लिए होता है जिसने कभी पीड़ा महसूस ना की हो। मैंने अपने परिवार को एक एक करके भूख से मरते हुए देखा है। मैंने अपने पिता की आंखों में वह दर्द देखा है जिसे शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, और उसी दिन मैंने यह प्रण लिया था कि मैं हस्तिनापुर को उसी पीड़ा का अनुभव करवाऊंगा। सहदेव ने कहा, लेकिन दुर्योधन तो तेरा अपना था, तूने उसे ही क्यों नष्ट किया? शकुनी ने गहरी सांस ली और कहा, यही तो इस खेल की सबसे बड़ी चाल थी। सहदेव, अगर मैं सीधे हस्तिनापुर से लड़ता तो शायद मैं कुछ नहीं कर पाता, लेकिन मैंने उस घर के भीतर ही आग लगा दी। मैंने दुर्योधन के भीतर छिपे अहंकार को पहचाना। मैंने उसकी कमजोरियों को समझा और फिर मैंने उन्हें इतना बढ़ाया वह स्वयं अपने विनाश का कारण बन गया। सहदेव ने क्रोध में कहा, तो तूने उसे सिर्फ एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। शकुनी ने कहा, हाँ, लेकिन यह भी सच है कि वह मोहरा बनने के लिए तैयार था। मैंने उसे रास्ता दिखाया, लेकिन उस रास्ते पर चलने का निर्णय उसका अपना था। मैंने उसे रोका नहीं, क्योंकि मेरा लक्ष्य हस्तिनापुर का विनाश था और वह लक्ष्य आज पूरा हो चुका है। सहदेव ने कहा, लेकिन इस विनाश में तू भी तो समाप्त हो गया। तेरे परिवार का बदला तो तूने ले लिया, लेकिन तूने खुद को भी नष्ट कर लिया। शकुनी ने हल्की सी हंसी के साथ कहा, सहदेव, प्रतिशोध की आग ऐसी होती है जो केवल शत्रु को नहीं बल्कि स्वयं को भी जला देती है। लेकिन मेरे लिए यह अंत नहीं बल्कि मेरे वचन की पूर्ति है। मैंने अपने पिता से जो वादा किया था वह आज पूरा हो गया। और इतना कहकर शकुनी ने अपने प्राण त्याग दिए। सहदेव वहां खड़ा सोचता रह गया कि यह कैसी विजय है जिसमें सब कुछ समाप्त हो गया है। उसी समय दूर खड़े श्री कृष्ण यह सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में संसार का गहरा ज्ञान झलक रहा था। उन्होंने धीरे से कहा, यही इस संसार का नियम है। जहाँ प्रतिशोध होता है वहाँ अंत में केवल विनाश ही बचता है। और अब कहानी फिर से लौटती है दुर्योधन के अंतिम क्षणों की ओर। जब उसके प्राण शरीर से निकल चुके थे तब उसकी आत्मा एक विचित्र अवस्था में थी। वह अपने जीवन के हर दृश्य को देख रही थी। उसे अपना बचपन की यादें दिखाई दी, जब वह पांडवों के साथ खेलता था, जब उसके मन में इतनी घृणा नहीं थी। फिर उसे वह क्षण याद आया जब उसके मन में पहली बार ईर्ष्या का बीज बोया गया। जब उसने देखा कि भीम उससे अधिक शक्तिशाली है, अर्जुन उससे अधिक कुशल है और युधिष्ठिर को धर्मराज कहा जाता है। उसी क्षण उसके भीतर एक भावना ने जन्म लिया, और वही भावना धीरे धीरे अहंकार में बदल गई। और फिर उसे शकुनी मिला जिसने उस आग में घी डालने का काम किया। दुर्योधन की आत्मा अब यह समझ रही थी कि कैसे उसके हर निर्णय ने उसे इस अंत तक पहुंचाया। तभी उसे एक प्रकाश दिखाई दिया। वह प्रकाश श्री कृष्ण का था। कृष्ण ने उसकी आत्मा से कहा, दुर्योधन, अब तुम सत्य को समझ चुके हो। तुम्हारा शरीर समाप्त हो चुका है, लेकिन तुम्हारी आत्मा को अब अपने कर्मों का फल भोगना होगा। दुर्योधन ने विनम्र होकर कहा, प्रभु, क्या मुझे कभी मुक्ति मिलेगी? कृष्ण ने कहा, हर आत्मा को अपने कर्मों के अनुसार फल मिलता है, और जब वह अपने कर्मों को समझ लेती है तब उसे मुक्ति का मार्ग भी मिल जाता है। तुम्हारे भीतर जो अहंकार था वही तुम्हारी सबसे बड़ी बाधा थी, लेकिन अब जब तुमने उसे पहचान लिया है तो तुम्हारे लिए भी एक नई शुरुआत संभव है। और इतना कहकर वह प्रकाश धीरे धीरे विलीन हो गया। दुर्योधन की आत्मा भी उस प्रकाश की ओर बढ़ने लगी। और इस प्रकार महाभारत की यह कथा हमें यह सिखाती है कि जीवन में हमारे निर्णय हमारी नियति को निर्धारित करते हैं। कोई भी व्यक्ति हमें पूरी तरह से बर्बाद नहीं कर सकता जब तक कि हम स्वयं अपने भीतर को के अहंकार को पहचाने ना पहचाने। शकुनी ने केवल एक चिंगारी दी थी,
लेकिन उस आग को भड़काया दुर्योधन ने स्वयं, और अंत में वही आग उसे भस्म कर गई। यही इस कथा का सबसे बड़ा सत्य है कि बाहरी शत्रु से पहले हमें अपने अंदर के शत्रु को पहचानना चाहिए, क्योंकि वही सबसे खतरनाक होता है। और जो व्यक्ति इस सत्य को समझ लेता है वह कभी भी जीवन में गलत मार्ग पर नहीं जाता। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन उसकी गूंज अभी भी समय के गलियारों में सुनाई दे रही थी। दुर्योधन और शकुनी दोनों इस संसार से विदा ले चुके थे, परंतु उनके कर्मों की छाया अभी भी हस्तिनापुर के महलों में भटक रही थी। पांडव विजयी होकर भी प्रसन्न नहीं थे, क्योंकि इस विजय की कीमत बहुत भारी थी। अपनों का रक्त अपनों के हाथों से बहा था, और यही इस युद्ध की सबसे बड़ी त्रासदी थी। इसी बीच एक रात हस्तिनापुर के राजमहल में युधिष्ठिर अकेले बैठे थे। उनके मन में शांति नहीं थी। उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं साफ दिखाई दे रही थी। उन्होंने धीरे से कहा, क्या यह विजय वास्तव में धर्म की विजय है या केवल एक और विनाश की कहानी? तभी वहां श्री कृष्ण प्रकट हुए। युधिष्ठिर ने उनकी ओर देखा और कहा, माधव, मेरे मन में एक प्रश्न बार बार उठ रहा है, क्या इस युद्ध को रोका नहीं जा सकता था? क्या दुर्योधन को समझाया नहीं जा सकता था? क्या शकुनी के षड्यंत्रों को पहले ही समाप्त नहीं किया जा सकता था? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, युधिष्ठिर, यह संसार कर्मों का क्षेत्र है। यहाँ हर व्यक्ति अपने निर्णयों से अपनी राह बनाता है। दुर्योधन को समझाने का प्रयास कई बार किया गया, लेकिन उसके भीतर का अहंकार उसे सत्य स्वीकार करने नहीं देता था। और जहाँ तक शकुनी की बात है, तो वह केवल एक माध्यम था। युधिष्ठिर ने आश्चर्य से पूछा, माध्यम? कृष्ण ने कहा, हाँ, माध्यम। हर व्यक्ति किसी न किसी कारण से जन्म लेता है और अपने कर्मों के माध्यम से उस कारण को पूरा करता है। शकुनी का जन्म ही प्रतिशोध की अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए हुआ था, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि जो कुछ हुआ वह केवल उसी के कारण हुआ। हर व्यक्ति ने अपने अपने कर्मों से इस युद्ध को संभव बनाया। भीष्म ने अपने व्रत के कारण अन्याय का साथ दिया। द्रोणाचार्य ने अपने पुत्र के मोह में आकर अधर्म का साथ दिया। कर्ण ने मित्रता निभाने के लिए सत्य का त्याग किया, और दुर्योधन ने अपने अहंकार के कारण सब कुछ खो दिया। युधिष्ठिर यह सुनकर मौन हो गए। उन्हें समझ आने लगा कि यह युद्ध केवल एक व्यक्ति की गलती का परिणाम नहीं था, बल्कि अनेक कर्मों का संगम था। उसी समय भीम वहां आए। उनके चेहरे पर अभी भी क्रोध की झलक थी। उन्होंने कहा, केशव, मैं आज भी यह सोचता हूँ कि अगर शकुनी न होता तो यह सब न होता। वही इस विनाश की जड़ था। कृष्ण ने भीम की ओर देखा और शांत स्वर में कहा, भीम, अगर तुम यह मानते हो कि केवल एक व्यक्ति इस पूरे युद्ध का कारण था, तो तुम सत्य से दूर हो, क्योंकि अगर शकुनी न होता तो भी कोई और कारण होता इस युद्ध को जन्म देता। क्योंकि जब मनुष्य के भीतर अहंकार, ईर्ष्या और लालच बढ़ जाता है, तब विनाश अवश्य होता है। यह सुनकर भीम भी शांत हो गया और सोचने लगे कि कहीं न कहीं उनके भीतर भी क्रोध ने उन्हें अंधा बना दिया था। इसी समय अर्जुन भी वहां आए। उनके मन में भी कई प्रश्न थे। उन्होंने कहा, माधव, आपने युद्ध में हमारा मार्गदर्शन किया, आपने हमें धर्म का पाठ पढ़ाया, लेकिन क्या यह सब पहले नहीं रोका जा सकता था? कृष्ण ने कहा, अर्जुन, मैंने प्रयास किया था। मैंने शांति का प्रस्ताव भी रखा था, लेकिन जब सामने वाला व्यक्ति सुनने को तैयार ना हो तो सत्य भी उसे प्रभावित नहीं कर सकता। और यही दुर्योधन के साथ हुआ। वह केवल वही सुनना चाहता था जो उसके अहंकार को संतुष्ट करे, और जब मनुष्य ऐसा करने लगता है तब उसका पतन निश्चित हो जाता है। इसी बीच विदुर भी वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने जीवन भर धर्म का पालन किया। मैंने दुर्योधन को कई बार समझाया, लेकिन उसने कभी मेरी बात नहीं मानी। क्या यह सब पहले से ही निश्चित था? कृष्ण ने कहा, विदुर, इस संसार में कुछ भी पूरी तरह पूर्व निर्धारित नहीं होता। हर व्यक्ति के पास अपने निर्णय लेने की स्वतंत्रता होती है।
लेकिन जब वह बार बार गलत निर्णय लेता है तब उसकी नियति उसी दिशा में तय हो जाती है, और यही दुर्योधन के साथ हुआ। विदुर ने गहरी सांस ली और कहा, तो क्या यह कहा जा सकता है कि शकुनी ने केवल परिस्थितियों का लाभ उठाया? कृष्ण ने कहा, हाँ विदुर, यही सत्य है। शकुनी ने परिस्थितियों को अपने पक्ष में मोड़ा, लेकिन अगर दुर्योधन के भीतर वह कमजोरी न होती तो वह कभी सफल नहीं होता। और यही इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य है कि बाहरी व्यक्ति केवल उतना ही प्रभाव डाल सकता है जितना कमजोरी हमारे भीतर होती है। इसी समय गांधारी वहां आई। उसकी आंखों पर पट्टी थी, लेकिन उसके हृदय में जो दर्द था वह किसी से छिपा नहीं था। उन्होंने कहा, कृष्ण, आपने सब कुछ होते हुए भी यह युद्ध होने दिया। आपने चाहा तो इसे रोक सकते थे। कृष्ण ने गंभीर होकर कहा, माता, मैंने प्रयास किया था, लेकिन मैं किसी की स्वतंत्रता इच्छा को बलपूर्वक नहीं बदल सकता। अगर मैं ऐसा करता तो यह सृष्टि का नियम ही टूट जाता और तब धर्म और अधर्म का अंतर समाप्त हो जाता। गांधारी ने दुखी होकर कहा, तो क्या मेरे पुत्र की मृत्यु भी उनके कर्मों का परिणाम थी? श्री कृष्ण ने कहा, हाँ माता, यह कठोर सत्य है, लेकिन यही इस संसार का नियम है। हर आत्मा अपने कर्मों के अनुसार फल प्राप्त करती है और कोई भी इससे बच नहीं सकता। यह सुनकर गांधारी मौन हो गई। उसके आंसू उसके भीतर ही रह गए और उन्होंने धीरे से कहा, अगर दुर्योधन ने अपने अहंकार को त्याग दिया होता तो शायद आज सब कुछ अलग होता। कृष्ण ने कहा, हाँ माता, यही सत्य है और यही इस कथा की सबसे बड़ी सीख है कि मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार होता है, और जो इसे नहीं पहचानता वह अंत में स्वयं को ही नष्ट कर लेता है। धीरे धीरे समय बीतने लगा। हस्तिनापुर में शांति स्थापित होने लगी, लेकिन महाभारत की यह कथा केवल एक युद्ध की कहानी नहीं थी। यह मानव स्वभाव की गहराइयों को समझने की एक यात्रा थी। दुर्योधन और शकुनी की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी बाहरी परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, अंतिम निर्णय हमारा अपना होता है और वही निर्णय हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। अगर हम अपने भीतर के अंधकार को पहचान ले और समय रहते उसे नियंत्रित कर ले तो हम किसी भी विनाश से बच सकते हैं। लेकिन अगर हम उसे नज़रअंदाज करें तो वही अंधकार हमें उस राह पर ले जाती है जहाँ से लौटना संभव नहीं होता। और यही महाभारत का सबसे गहरा और सच्चा संदेश है। दोस्तों, कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।